Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman. Today we are discussing a very important topics, that is verb. Verb के विषय में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में भी. उसके हमने काइंड्स के विषय में बताया था और जिसमें हमने बेसिकली उसके ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव और लिंकिंग वर्ब जो होते हैं इसके विषय में समझाए. और आज नेक्स्ट उसमें हम आपको इसके जो चौथा काइंड होता है, प्रकार होता है, इसके विषय में समझाएंगे. ठीक है. दिस इज एक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया. एक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि एक्सिलियरी वर्ब वास्तव में एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो टेंस, मोड या वॉइस की रचना में मेन वर्ब की सहायता करता है. क्या करता है? जब भी हम टेंस बनाते हैं या मोड या जो है वॉइस की हम जो है रचना करते हैं, उसमें मेन वर्ब की सहायता करता है. जो मुख्य वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी सहायता करता है. अब कैसे? जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं. देखिए यहाँ पे है राम इज राइटिंग ए बुक. ठीक है. आई शैल हेल्प यू. अब इसमें देखिए क्या है, राम इज राइटिंग ए बुक. राम एक किताब लिख रहा है. यहाँ पे लिखा है आई शैल हेल्प यू. ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग. शी विल ओबे यू. ही कैन हेल्प मी. ये जो है आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो भी है एक वर्ब ये है और एक ये है. ठीक है. इज और राइटिंग ये वर्ब हैं. एक सहायक वर्ब है, एक मेन वर्ब है. ठीक है. तो जितने भी ये हाईलाइट, ये बोल्ड किए हुए हैं, ये सारे सहायक वर्ब होते हैं. ठीक है. ये सारे सहायक वर्ब होते हैं. तो इसमें क्या होता है आपको, इनको हम कहते हैं एक्सिलियरी वर्ब. ठीक है. इन सबको एक्सिलियरी वर्ब हम लोग कहते हैं. और ये जो है हमारे इसकी सहायता सेंटेंस बनाने में काम करते हैं. ठीक है. तो विभिन्न टेंस में हम लोग जैसे डिड का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, मे, शुड, जो भी है, ये सारे के सारे सहायक वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हम जिसको बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें हैं. देखो ग्रुप ए में हमने ये देखा, ग्रुप बी में जो है सेंटेंस में शैल, विल, कैन, नीड, जो भी इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं यहाँ पे, तो इनका मेन वर्ब के साथ इनका मोड, इसमें कार्य विधि का हम लोग इसमें प्रकट करने के लिए हुआ है. देखो यहाँ पे फिर एक बार देखिए, जैसे शी विल ओबे यू, ही कैन हेल्प मी, यू नीड नॉट गो देयर, यू शुड ओबे, मे आई कम इन. तो यह मोड का हम लोग जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसमें उसका प्रयोग हुआ है. ठीक है. ये मोड को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, मोड कार्य विधि को इसको बता रहा है. तो इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं. इसे स्पष्ट है कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं. एक प्राइमरी, जो पहले वाले जो थे ये में वो प्राइमरी थे, और सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं. ठीक है. ये होते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं. अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसमें बी, हैव और डू क्रियाओं के विभिन्न फॉर्म्स का प्रयोग होता है. उसे समझने के लिए निम्न हम जो है ध्यानपूर्वक हम इसको समझेंगे. जैसे बी की फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और बी मीन्स वॉज एंड वेयर पास्ट टेंस में. अगर हम पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें वॉज और वेयर का यूज करेंगे, और प्रेजेंट के लिए हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं. देखिए. ठीक है. प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे बी प्रिंसिपल वर्ब, देखो जैसे बी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है. फर्स्ट पॉइंट में देखिए, बी ए गुड गर्ल्स, मैन इज मॉर्टल, ही वॉज एट रोबर. इसमें क्या है, बी जो ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हमारा जो है काम कर रहा है. बी इज, वॉज, ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है. इसके बाद कोई मतलब इसमें जो है ये यहाँ पे सहायक वर्ब ना होकर ये प्रिंसिपल वर्ब, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है. अगर इसमें कोई दूसरा क्रिया किया जा रहा होता तो तब जाके ये सहायक वर्ब होता. ठीक है. तो ही वॉज ए ड्रोवर, तो यहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पे काउंट किया जाएगा.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम राइटिंग लेटर, दे आर अब्यूजिंग, ही इज स्कोल्डिंग यू। ठीक है, इसमें एम, आर और इज, ये यहाँ पे सहायक उसमें आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे काम कर रहे हैं, वाज, वेयर। ठीक है, ये पास्ट उसमें उसका इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए होता है और वाज, वेयर पास्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये ऑक्सिलियरी जो हम वर्ब आपको बता रहे हैं यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, अब है तीसरा, हम किस में यूज करते हैं, पासिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस दो होते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है जैसे होता है वी आर टॉट बाय हर, क्या, शी इज स्कोल्डेड बाय हर मदर, फ्लावर्स आर बाउट बाय कमला। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है हैं पासिव वॉइस। ठीक है, फ्लावर्स आर बाउट बाय कमला। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कमला बाउट दी फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह से वी आर टॉट बाय हर, शी टीच मी, शी टीच वी, शी टीच अस। हम जैसे हम बोल सकते हैं इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इसको उतारना समझना है। शी स्कोल्डेड बाय हर मदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने यहाँ पे पासिव वॉइस के विषय में इसको बताया आपको। ठीक है, फिर अगला आपके उसमें है देखिए, स्लेट वाज ब्रोकन बाय सीता, ये सॉन्ग वाज संग बाय मी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं गया, आई वेंट, यह है ए सॉन्ग वाज संग बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया गया। ठीक है, तो मैंने एक गाना गाया, आई सॉन्ग ए सिंग। इसको फिर इस तरह से लिखा, आई ये सॉन्ग वाज संग बाय मी। ठीक है, ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का जो है पॉसिव वॉइस में है। इस तरह से यदि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये और सहायक क्रिया के रूप में हो तो इसे ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो इज, एम, आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है तो इसे हम लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं, और जब सहायक क्रिया के रूप में हम इसको कर रहे हैं तो इसको ऑक्सिलियरी वर्ब हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप इसमें समझ लिया होगा आपने कि जहाँ पे सीधे इस वज का प्रयोग के बाद कोई वर्ब, मुख्य वर्ब यूज नहीं हुआ तो वहाँ पे जो है यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में इसको लिंकिंग वर्ब हम कहेंगे। और जहाँ पे सहायक वर्ब के साथ मुख्य वर्ब यहाँ पे अगर यूज हुआ है तो वहाँ पे इसको सहायक वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पे एक सहायक उसमें आ गया, एक ब्रोकन मेन उसमें आ गया वर्ब। ठीक है, वॉज संग, इस तरह से ये भी देख रहे हैं आप लोग, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के विषय में यहाँ पे आपने देखा। इसमें ऐसे हैव की फॉर्म से होते हैं, हैव प्रेजेंट में हैज और हैव यूज होता है और पास्ट में हैड यूज करते हैं। ऐसे हैव प्रिंसिपल के जैसे ही हैज, ये पेन, शी हैड एंड ये आई हैव एक कैमरा। ठीक है, हैव और हैज के उसमें। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज स्टोलन माई बुक, आई हैव क्लोज द विंडो, यू हैव रिटर्न माई बुक। हैव, हैज और हैव का प्रयोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है सहायक वर्ब और ये मुख्य वर्ब यहाँ पे। ठीक है, सहायक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मुख्य। यहाँ पे एक इसका प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह से यहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है पास्ट परफेक्ट में शी हैड चीटेड मी, हैड पास्ट में। ठीक है, हैज प्रेजेंट में जैसे अभी यूज किया था हमने। ठीक है, अब डू के
सेम डू के फॉर्म्स क्या होते हैं, डू बराबर डू और डज, और इसमें डू बराबर डिड, ये पास्ट में हम इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे इसको, डू के फॉर्म को एज डू एंड डज के रूप में, और पास्ट में जो भूतकाल है उसमें डिड के रूप में हम इसको यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई रिवाइज माई लेसन, शी वॉशेस हर क्लॉथ, दे सॉर्ट देयर होमवर्क्स। देखो ये प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और ये डिड पास्ट में हम लोग ये सॉर्ट, ये पास्ट के उसमें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट में देखिए नेगेटिव बनाने के लिए, अब देखो ये सिंपल उसमें तो इस तरह से यूज हुआ, लेकिन नेगेटिव में बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट, ठीक है, डू नॉट डज नॉट, जो प्लूरल होगा उसके साथ डू नॉट प्रयोग होगा, और जो सिंगुलर होगा उसके साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक है। शी डज नॉट, ये सिंगुलर है तो डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में जैसे डू यू टेक टी, डज शी वर्क हार्ड, ठीक है, तो यू प्लूरल उसमें हम यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये डू और डज का किस तरह से प्रयोग करते हैं ये यहाँ पे हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, ठीक है। दूसरा